एग्जैक्ट वो जगह जहां पर यह हत्या हुई है वहां पर कोई सीसीटीवी है या नहीं है? बिल्कुल सीसीटीवी है। देखिए एक बार मैं फिर से वो सीसीटीवी दिखाने की आपको यहां से कोशिश करता हूं, क्योंकि ऑफिशियल्स जो हैं वो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं। देखिए सामने एक सीसीटीवी दिखा रहा हूं, वो जरा जूम करके सीसीटीवी दिखाइए और दो चीजें मैं दिखाऊंगा। देखिए ये सीसीटीवी कैमरा जिसमें ये पूरी वारदात कवर हुई है, और उसके बाद जहां पर वो शीशे टूटे हुए शीशे के टुकड़े देखे, यहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। ये दोनों की दूरी जो है वो महज 10 मीटर की है। अब इससे आप अंदाजा लगाइए कि सामने अगर यहां हत्याकांड को अंजाम दिया जाएगा तो ये कैमरा कवर करेगा, 100% कवर करेगा। अब पुलिस के सामने चुनौती यह है कि सिर्फ सीसीटीवी फुटेज के सहारे इस इतने बड़े शहर में दो हत्यारों को ढूंढे तो ढूंढे कहां? हेलमेट लगाया हुआ था, गाड़ी पे नंबर प्लेट फर्जी निकली है, कहीं और का नंबर प्लेट, गाड़ी जो कार थी वो बरामद हो गई, लेकिन बाइक बरामद नहीं हो पाई है, गाड़ी को ट्रेस नहीं किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो आपने इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर दिखाया है। वो सीसीटीवी कैमरा जिसमें मुमकिन है कि पूरा हत्याकांड कवर हुआ है, और वो तस्वीरें मुमकिन यह भी है कि जांच एजेंसियों के हाथ लग चुकी होंगी। यह बहुत बड़ा सबूत है। विपिन चौबे जहां पर मौजूद हैं वहां पर गाड़ी के शीशे एक जगह बिखरे हुए नजर आ रहे हैं, और उससे महज 10 मीटर की दूरी पर वो सीसीटीवी कैमरा है जिसमें यह वारदात रिकॉर्ड हुई है। करुणा। बिल्कुल। और देखिए समीर, इस बीच एक और बड़ी खबर इससे जुड़ी बता दें। शुभेंदु अधिकारी के पीए के मर्डर पर टीवी9 पर यह बड़ा पर्दाफाश। बड़ी प्लानिंग के साथ चंद्रनाथ रथ का मर्डर किया गया। चंद्रनाथ मर्डर में हमलावरों की 5 टीमें थी, जैसा हमने आपको बताया। 5 बाइक्स पर हमलावर आए थे और एक बाइक पर 2 हमलावर सवार थे। चला रहा था, 2 अपराधी थे। हर बाइक पर 2 अपराधी थे, और सिर्फ ये बाइक पर सिर्फ 5 हमलावर नहीं थे, बल्कि इसके अलावा बताया जा रहा है कि एक गाड़ी भी थी, एक कार भी थी जो कि पीछा कर रही थी और उसी ने रास्ते को ब्लॉक किया था। तो क्या शुभेंदु अधिकारी को मारने की साजिश थी? जिस तरह समीर हमने देखा था, चश्मदीद का भी दावा था कि टारगेट पर शुभेंदु अधिकारी थे। बिग वॉल पर जानकारी, हमला करने वालों की 5 टीमें थी जो जानकारी सामने आई है, और ये 5 अलग अलग बाइक्स पर सवार थे। 5 बाइक पर सवार होकर ये अपराधी वहां पर आते हैं जो मध्यम ग्राम का ये इलाका है। इलाके में लगे सीसीटीवी से 5 टीम का अभी तक पता चला है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि हमलावर जो है वो अभी तक पकड़ से बाहर है। जी हाँ, और ये अपने आप में बहुत शर्मनाक है कि हमलावरों को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि काफी संकरी रोड ये नजर आ रही है जहां पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। जैसा हमने आपको बताया, हर मोटरसाइकिल पर 2 अपराधी सवार थे। 10 अपराधियों की ये पूरी टीम थी जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। शुरुआती जांच के आधार पर यह कह सकते हैं हम। पहला बाइक सवार अगर चूक जाता तो दूसरी टीम गोली चलाती, इस तरह के इंतजाम किए गए थे। यानी फुल प्रूफ प्लान बनाया गया था हत्या को अंजाम देने के लिए। सभी बाइक सवार जो अपराधी थे वो आपस में कांटेक्ट में थे। 15 से 20 दिनों में यह जानकारी सामने आई है कि रेकी लगातार की जा रही थी। 15-20 दिनों से रेकी हो रही थी, और शुभेंदु अधिकारी को हम थोड़ी देर पहले सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि जहां तक मेरी जानकारी है 3 दिनों से रेकी चल रही थी। जब चंद्रनाथ और शुभेंदु प्रचार कर रहे थे तब से रेकी की जा रही थी। यह और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है जब हम ये कहते हैं कि कहीं यह सवाल जहन में आता है कि क्या शुभेंदु को मारने की साजिश तो नहीं थी? चंद्रनाथ कहां रुकते हैं, इसकी पूरी जानकारी हत्यारों ने जुटाई थी, हमलावरों ने जुटाई थी। और देखिए कहां पर यह मर्डर होता है। चंद्रनाथ रथ के जो घर है उससे महज 200-300 मीटर पहले। इस बीच एक और बड़ी खबर, चंद्रनाथ मर्डर केस से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जांच के लिए सीआईडी की टीम भी पहुंची हुई है, और जिस तरह से तस्वीरें भी लगातार हम उस जगह की दिखा रहे, मध्यम ग्राम की वो जगह, ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने। सीआईडी की जो एफएसएल की टीम है वो वहां पर मौजूद है। तमाम जो सबूत है, जो फॉरेंसिक सबूत है, उनको इकट्ठा किया जा रहा है। जो गोली है, बुलेट, उसका खोखा भी आप देख पा रहे हैं जिसका इस्तेमाल किया गया। किसी ऑस्ट्रियन पिस्टल की बात कही जा रही है, ग्लॉक पिस्टल का इस्तेमाल किया गया। ये सारी जो जानकारी है वो सामने आई है, और ये तस्वीरें आपके सामने जो फॉरेंसिक की टीम है वो एक सबूत को इकट्ठा कर रही है। और चंद्रनाथ हत्याकांड पर एक और बड़ी खबर आपको दे दें। अस्पताल में चंद्रनाथ का इस वक्त पोस्टमार्टम जारी है, यह जानकारी मिल रही है। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट मिलने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। और जानकारी हमने आपको थोड़ी देर पहले ये बताया कि अभी फिलहाल यह तय किया गया है कि एसआईटी इस पूरे मामले की
जांच करेगी। आईजी लेवल के एक ऑफिसर को एसआईटी का नेतृत्व सौंपा जा रहा है और थोड़ी देर में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, जो शुरुआती पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसके आने के बाद ऑफिशियल एफआईआर इस पूरे मामले में दर्ज की जाएगी।